आते हैं तो हमारे पास पहली कैटेगरी है कैन, कुड, मे, माइट, इसी को देखेंगे। द मॉडल वर्ब कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, यानी अहलियत और काबिलियत, यानी आप में कुछ कर सकने की जो एक खसूसियत होती है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं कैन से। ही कैन प्ले द मैच, वो मैच खेल सकता है। कैन यू प्ले द मैच, क्या आप मैच खेल सकते हैं। अली कैन राइड अ बाइक, अली बाइक चला सकता है, बाइक की सवारी कर सकता है। कैन यू राइट अ लेटर, क्या आप खत लिख सकते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली पॉसिबिलिटी सॉरी एबिलिटी और कैपेसिटी, ये इनका पहला यूज है, मेनली यूज होता है कैन। उसके बाद है बोथ मे एंड कैन आर आल्सो यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, जी इजाजत को भी एक्सप्रेस करते हैं दोनों ही, मे और कैन। However, the modal verb may is used in somewhat formal expressions. जी may और can दोनों ही permissions के लिए यूज होते हैं, लेकिन may जो है ये ज्यादा फॉर्मल है can की निस्बत। यानी आप जब may मुखातब कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली आप ज्यादा फॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप कह लें कि जरा तकल्लुफ वाली जब लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फिर हम may यूज करेंगे। जैसे you can leave no भी हो सकता है, you may leave no भी हो सकता है। तो you can लीव नो तो ऐसे ही है जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को कह रहे हैं यार यू कैन लू, आप चले जाएं। और यू में लीव नो आप अपने किसी सब ऑर्डिनेट को अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी चेयर पे कह सकते हैं यू में लीव नो, यानी अब आप थोड़ा फार्मल हो रहे हैं। ये वैसे भी बाद औक़ात हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रा फार्मल जो है गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं जानबूझ के, तो उसमें भी फिर आप जो है मे यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी ज़्यादा ये नहीं है। अगर आप कैन की जगह मे लगा लें, मे की जगह कैन लगा लें तो इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे ये दोनों परमिशंस के लिए भी यूज होते हैं। जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कैन और मे आई राइड अ बाइसाइकिल, क्या मैं बाइसाइकिल पर सवार हो सकता हूँ। नेक्स्ट है जी मे इज यूज्ड इन द पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। हाँ जी, अब पहले हमने क्या देखा है ये जरा ज़हन में रखें, एबिलिटी और कैपेसिटी, अब आ गया परमिशन और अब आ गया पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है मे, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर होर द वर्ब कैन इज यूज्ड इन द कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी आप जिस पॉसिबिलिटी को अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मे से एक्सप्रेस कर रहे हैं उसी सेंटेंस को जब आपने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में एक्सप्रेस करना है तो आप मे नहीं यूज करेंगे, आप फिर कैन यूज करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर इस बात को हम सम अप करें, in short may is used to express positive whereas can is used to express negative and interrogative sentences। यानी जब बात आ जाती है पॉसिबिलिटी की, इसको भी ध्यान में रखना है कि जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर आप किसी चीज़ का मुमकिन होना इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं या मुमकिन ना होना एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव है यानी मुमकिन है तो उसके लिए आप मे, और मुमकिन नहीं है इम्पॉसिबिलिटी के लिए आप कह सकते हैं कि आप यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नहीं, हाँ जी, नेगेटिव में तो इम्पॉसिबिलिटी आ गई, इंट्रोगेटिव में आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आप कैन यूज करेंगे। जैसे इट मे बी अ मैच टुमारो, सुबह मैच हो सकता है। ही मे कम टुमारो, वो सुबह आ सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी है, अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपने मे यूज किया। लेकिन जब नेगेटिव आ गया जैसे इट कैन नॉट बी हैपन, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो आपने कैन नॉट लगाया, मे नॉट नहीं लगाया। इट मे नॉट बी हैपन अजीब हो जाएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। कैन दिस बी हैपन, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव में भी कैन है। अगर इसी को हम इस तरह से करें मे दिस बी हैपन, तो सुनने में भी अजीब लगता है और ये सारा एक्सप्रेशन जो है ना खराब हो जाता है। तो वर्ड्स का जो प्रॉपर यूज है ना जो स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छा लिखने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को खूबसूरत बनाने के लिए। अगर आप मे दिस भी हैपन कर लें तो ग्रामेटिकल इसमें एरर तो नहीं, आप कोई कहिएगा कि ये सेंटेंस आपका गलत है, लेकिन इसका जो है ना एक टेस्ट, एक खूबसूरती, एक मेच्योरिटी वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है जी ऑलवेज रिमेंबर व्हेन कैन इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस इट एक्सप्रेसेस impossibility, whereas when may is used in negative sentence it expresses improbability। ठीक है, तो इसमें अब आप कह सकते हैं कि कैन और मे में ये भी एक बड़ा डिफरेंस है कि जब किसी चीज का बिल्कुल नामुमकिन हो, ठीक है, नामुमकिन हो, किसी किस्म की कोई शक व शुबात मजीद ना मौजूद हो, एब्सोल्युटली जो है इम्पॉसिबल हो, तो तब आप यूज करते हैं कैन। लेकिन शक शुबा हो थोड़ा सा कि यार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ज्यादातर चांस इसी चीज के हैं कि नहीं होगी, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत है अभी भी कि यार शायबा के हो भी सकती है, तो ये आपका जो है इम्प्रोबेबिलिटी, यानी किसी चीज का कह लें कि मुमकिन नहीं है
इम्पॉसिबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये दोनों मतलब ये है कि एक ही सेंस है इनकी, लेकिन इम्पॉसिबल ज़रा एक्सट्रीम सेंस में कि वो एब्सोल्यूट है। इम्प्रोबेबिलिटी में ये है कि इसमें आप कह सकते हैं कि गालिब इम्कान है कि नहीं होगा। अब गालिब इम्कान ये है कि नहीं होगा, इट मीन्स कि समवॉट पॉसिबल, किसी हद तक इसमें गुंजाइश है। अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम्पल में। ही मे नॉट बी अवेलेबल, हो सकता है कि वो अवेलेबल ना हो, यानी इसमें ज़्यादा चांस है कि अवेलेबल ना हो। अब इसमें आप कह सकते हैं ही मे बी प्रेजेंट और नॉट, यानी लेकिन 50-50 नहीं होगा, ज़्यादा चांस इसी चीज़ के कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें होने का, अवेलेबिलिटी का भी चांस है। लेकिन जब आप कह देते हैं ही कैन नॉट बी अवेलेबल, तो इसका मतलब ये ही इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल, यानी कि वो हरगज़ जो है वो मौजूद नहीं होगा, एब्सोल्यूट है ये चीज़। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। व्हेन द वर्ब मे इज यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश, इट इज समटाइम्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश। फॉर्मल इंग्लिश के अंदर जैसे हम लिखते हैं राइटिंग्स के अंदर, तो उसमें मे जो है ये विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने देखा हो जब हम कहते हैं अल्लाह करे यार आप, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, या हम कहते हैं अल्लाह करे यार आप एग्ज़ाम जो है पास कर दें। अब इसमें या जब हम कहते हैं कि अल्लाह करे, या जो भी इंसान के रिलीजन के मुताबिक इंसान जो प्रोनाउंस करता है चीज़ें, तो उसमें हम अब देखें ना, यहाँ फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ यार अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, तो यहाँ पे ना मैंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, ठीक है, ना लाइफ का जिक्र वैसे हो रहा है। तो अगर कोई बंदा ये कहता है अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, तो ये एक विश है, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे मे यू लिव लॉन्ग, यानी अल्लाह करे आप लंबी ज़िंदगी गुजारें। तो यहाँ पे मे जो है ये विश को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो आपने इसको ये नहीं समझ लेना कि ये इंट्रोगेटिव है, बेसिकली ये विश है, और इसके अंदर ये साइन जो है, ये साइन भी आप जहन में रखें, जो एक्सक्लेमेटोरी जो होता है साइन, वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ मौजूद होगा इसके एंड पे, ये भी इसकी एक निशानी है। मे यू पास द एग्ज़ाम, अल्लाह करे कि आप एग्ज़ाम जो है उसमें पास हो जाए, और यहाँ पे भी मे स्टार्ट में और एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम आते हैं यूज ऑफ माइट एंड कुड की तरफ। ये मे एंड कैन एंड मे एंड कैन देखा है, माइट एंड कुड जो कि इनकी पास फॉर्म्स हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जाना पड़ेगा, जो इसका पार्ट बी है उसको देखें। वैसे अगर आप प्ले लिस्ट के अंदर जा रहे हैं तो ये आपको एक ही जगह पे कंबाइंड फॉर्म में भी ये वीडियो अवेलेबल है।